हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं ये पर्सन जो है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी आपको लेके क्या फीलिंग्स है इस वक्त। लेट्स सी। ये ऑल साइन वालों के लिए है। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन सीक्रेटली आपको प्यार करते हैं। आप बोलोगे कि अगर प्यार है तो सीक्रेट क्यों, मैं तो रेडी हूँ रिश्ते में आने के लिए, रिश्ते को संभालने के लिए, तो तुम आके मुझे बोल दो। ऑनेस्ट चीज़ ये है कि इस वक़्त शायद उनका ये सिचुएशन नहीं है, या फिर हिम्मत नहीं है, या फिर वो नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर बहुत परेशानी में है, कुछ तो रीज़न है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको ट्रूली प्यार तो करते हैं, सीक्रेटली प्यार तो करते हैं, लेकिन निभाना इनके बस में नहीं है, वो निभा नहीं पा रहे हैं। आप उनको पूछो तो शायद वो आपके मुँह पे ही मना कर दें, नो आई डोंट लव यू। बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको काफ़ी हद तक जो है वो पसंद करते हैं, काफ़ी हद तक जो है वो प्यार करते हैं, ठीक है। एंड देखो, ये इंसान जो है आपको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील करते हैं कि यू आर इनफ फॉर हिम और हर, ठीक है। मतलब उनको आपसे मिलने के बाद कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप ही यू आर एवरीथिंग, ठीक है। और वो चाहे कितना भी आपको घमंड दिखाए, कितना भी एटीट्यूड दिखाए, कहीं न कहीं उनके दिल में एक पता है कि यू आर द वन। आपके अलावा उनके नखरे कोई नहीं झेल सकता है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको कहीं न कहीं ये फ़ील करवाएँगे, ये रियलाइज़ करवाएँगे कि देखो अभी क्या वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है अभी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बिहेव सही नहीं कर रहे हैं, चीज़ें छुपाते हैं। लेकिन ऐसा मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि बहुत ही जल्दी वो आपको रियलाइज़ करवाएँगे, बहुत ही जल्दी वो आपको समझाएँगे हाउ मच दिस पर्सन लव्स यू, या आपको कितना प्यार करते हैं, कितना पसंद करते हैं, ठीक है। देखो, मुझे लगता है कि ये इंसान अभी आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपा-छुपा के बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि इनका बाय नेचर ये नहीं है कि वो आपको चीज़ें छुपाए या फिर आपको कुछ ना बोले। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं आपसे चीज़ें छुपा-छुपा के। ये बेसिकली आपको चीज़ों को लेके आपको वो एक क्लियर इमेज, क्लियर पिक्चर देना चाहते हैं। ये भी इस रिश्ते के ऊपर ऊपर उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना कि मेहनत जो है आप करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप कहीं न कहीं आपकी मेहनत जो है वो दिखती है, क्योंकि आप इनके पास जाते हो इनको बोलने के लिए कि मेरे दिल में ये है, तुम समझो। लेकिन ये इंसान तो आपके पास भी नहीं आते हैं, उनके दिल में क्या है वो चीज़ बोलने के लिए। वो जो भी करते हैं, वो चुपचाप करते हैं, अपने आप में करते हैं। तो डेफ़िनेटली मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, डेफ़िनेटली मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये आपको बोलते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं, ठीक है? आपको बस बता देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर इन्होंने आपसे कोई चीटिंग किया है, कोई थर्ड पार्टी जैसे चीटिंग वग़ैरह किया है, तो वो एक फ़्लो में आके उन्होंने कर दिया था, ठीक है? अभी उनको भी ये चीज़ समझ आ रहा है कि एक गलती-गलती से एक फ़्लो में आके मैंने एक गलती कर दी थी। बाकी जो है मेरे वो नहीं है, मतलब मेरा कोई इंटेंशन वैसा नहीं है कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ या फिर थर्ड पार्टी जैसा चीट करूँ। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपकी पर्सन जो है इंटेंशनली वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ठीक है? उनका इंटेंशन नहीं है आपको हर्ट करना। कुछ चीज़ें, कुछ बातें उन्होंने आपको ऐसी बोली होंगी जो आपके दिल पे बिल्कुल गुज़र गई होंगी। मतलब आपने सोचा होगा कि मर जाऊँगी लेकिन इस इंसान के पास कभी भी वापस नहीं आऊँगा या फिर नहीं आऊँगी।
लेकिन एक चीज़ मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे लगता है कि वो सारी चीज़ें बोलने के बाद उनको भी उतना ही गिल्टी फ़ील हुआ जितना जो है आपको फ़ील हो रहा है, ठीक है? सुनने के बाद जितना आपको तकलीफ़ हुआ ना, उनको बोलने के बाद जो है उतना गिल्टी फ़ील हुआ। अभी तो उनको इतना बुरा लग रहा है, इनको इतना शर्म आ रही है वो चीज़ें बोल के कि वो आपको फ़ेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो आपको फ़ेस नहीं करना चाहते। उनको कहीं न कहीं लगता है कि मैं किस मुँह से तुम्हें जाके जो है चीज़ों को बोलूँ। जो वादा इन्होंने आपसे काफ़ी हद तक किया था कि मैं कोशिश करूँगा ये करने के लिए। देखो सबसे पहले मुझे लगता है ये ज़्यादा वादे तो करते नहीं हैं, ठीक है? ये बहुत कम वादे करते हैं। ऐसा होता होगा कि आप उनको कुछ बोलो और वो बहुत कम उस बात को सुनते होंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही उस चीज़ को अ, जैसे मैं बोलती हूँ ना किसी से आप कुछ वादा ले आओ, इनसे वो वादा लाना ईज़ी नहीं है, ठीक है? बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये झूठे वादे करना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर कुछ भी उन्होंने आपको वैसा प्रॉमिस किया था और किया नहीं तो उनको भी बहुत ज़्यादा इस वक़्त लग रहा है कि मैंने गलती किया है, ठीक है? देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में है। कोई बात को लेके जैसे होता है ना चिंता इंसान को खा जाती है। सो मुझे ऐसा लगता है कोई बात को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है एंड जब आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा तब तो बहुत हँसी-खुशी से स्टार्ट हुआ होगा। बहुत ज़्यादा जो है अ, दोनों एक-दूसरे के साथ खुश होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी ने रुलाया है, तो यही पर्सन है और आपकी जो एक-एक आँसू निकले हैं ना, गॉड प्रॉमिस जो आपकी एक-एक आँसू निकले हैं, इसका हिसाब वो अभी दे रहे हैं और आगे भी देंगे ही। भगवान लेते हैं हिसाब, ठीक है? आप जैसे रो के सोते हो ना रात में, कई रातें ऐसी आती है जो ये पर्सन भी रो के सोते हैं, ठीक है? और एक चीज़ है, अगर आप किसी पर्सन के साथ यू आर मेंट टू बी टुगेदर अगर आपको होना ही है, तो रास्ता अपने आप ही खुल जाएगा। इतना आपको ज़रूर याद रखना है। देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ही कुछ लोग ऐसे हो जो आप कहीं न कहीं एफ़र्ट डालना बंद कर चुके हो और आपने जैसा ही एफ़र्ट डालना बंद किया मुझे लगता है इस इंसान को जो है वो स्लोली-स्लोली ऑलरेडी 60% रियलाइज़ हो चुकी है आपकी वर्थ। अभी ये आपको परस्यू करना चाहते हैं अभी ये आपके पीछे भागना चाहते हैं, ठीक है? अगर देखो एक चीज़ है, इस वक़्त वो चाहते हैं कि आप उनके पीछे भागो, अगर आप वो चीज़ बंद कर दोगे ना तो वो आपके पीछे भागेंगे, ये ऑनेस्टली ट्रूथ है। एक ट्रूथ मुझे लगता है, ठीक है? आपके पर्सन को एक चीज़ बहुत ज़्यादा ही पसंद है, आप उनको कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते थे। आप जैसे वो हैं, उनको वैसे ही रहने देते थे, जैसे वो चाहे आप वैसे ही ढल जाते थे, लेकिन आपने कभी उनको बदलने की कोशिश नहीं की। हाँ, आपने एक आधी बार किया होगा बट आप अनसक्सेसफुल रहे, तो फिर आपने वो ज़िद जो है वो छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि वही चीज़ इनको बहुत वो याद आती है, ठीक है? मुझे पता नहीं क्यों बहुत स्ट्रॉन्गली ऐसा लग रहा है, एक सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ईगो एटीट्यूड इस इंसान के अंदर आ चुकी है। ठीक है? स्ट्रॉन्ग ईगो एटीट्यूड आ चुकी है या फिर इस इंसान के अंदर है, जिससे ना बहुत एक तकलीफ़ देने वाली पर्सनैलिटी इनकी हो गई है। वो आपको जो भी बोलते हैं बड़ा तकलीफ़ देने वाली बात बोलते हैं, चाहे आप जितना भी सैक्रिफ़ाइसेस कर लो, ये आपके सैक्रिफ़ाइसेस को नहीं समझते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी सैक्रिफ़ाइसेस को समझते हैं, लेकिन ये कहीं आपका घमंड ना हो जाए या फिर आप ये ना सोचो कि नखरा ना दिखाओ, तो इसीलिए वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वो कुछ समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ऊपर-ऊपर से वही चीज़ दिखाते हैं।
मुझे लगता है कि इस इंसान को ज़्यादा फ्लर्ट करना वग़ैरह नहीं आता होगा या फिर शायद बहुत मीठी-मीठी बातें बोलना नहीं आता होगा। जो आप एक्सपेक्ट करते हो, कोई भी लड़का या फिर कोई भी लड़की अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करेगी, थोड़ी-सी मीठी बातें बोले, थोड़ी-सी अच्छी बातें बोले, और इस इंसान को जो है वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आपका इस चीज़ की वज़ह से थोड़ा गुस्सा भी आप करते हो कि तुम्हें क्यों नहीं आता भई? दूसरों के तो पार्टनर बनाते हैं, तुम क्यों नहीं बनाते हो? सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ना, वो बिलीव नहीं करते हैं शो ऑफ में, और जब-जब उनको पता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन इनसे क्या है, आप क्या चाहते हो, आप कितना रोते हो। सो बट ये पर्सन जो है वो बिलीव नहीं करते हैं ये सब चीज़ों में, तो वो आपको नहीं दिखाते हैं, लेकिन वो आपको छोटी-छोटी कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे। आप फिर अच्छे से याद करो, कभी कुछ ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ये बात अच्छी है। छोटी-छोटी कॉम्प्लीमेंट्स उनको आपको देना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनको लगता है कि आप उसी चीज़ से ही बहुत ज़्यादा खुश होते हो। आपको उनको पता है, आपको खुश करने के लिए उनको कोई पहाड़ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ 2 फ़ोन कॉल, सिर्फ़ 2 बातें, सीरियस बातें, उनकी बातों को सीरियसली लेना, यही सब चीज़ों में ही आप बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हो। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है समझते हैं, आपको समझते हैं। इसीलिए ही आपके साथ इतना नखरा करते हैं, इसीलिए वो आपके साथ इतना खेल खेलते हैं ताकि आप थोड़ा और चिढ़ जाओ। आपको चिढ़ाना इनको बहुत ज़्यादा शायद पसंद है, आपको घुमाना बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि डिसरिस्पेक्ट ये आपको इतना नहीं करते हैं। ठीक करते हैं, गुस्से में 5 बातें बोलते हैं, लेकिन एक दिल से डिसरिस्पेक्ट उनका नहीं है। आपका एक जो दिल से है सम्मान जो है वो करते हैं। वो आपको 10 बातें बोलेंगे, लेकिन कोई और बोलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनकी करंट एनर्जी यही है कि मैं बोलूँगा, लेकिन कोई और नहीं बोलेगी तुम्हें। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गाइस अभी तक रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में आप लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, आपका चीज़ें वर्कआउट ही नहीं कर रहा था, आप सँभाल ही नहीं पा रहे थे। तो ये इंसान ने शायद उस वक़्त आपकी कुछ-कुछ चीज़ों में बहुत स्ट्रॉन्गली जो है वो मदद किया है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है मुझे 1-2 चीज़ आपकी एनर्जी आई, मैं बोल देती हूँ। आप जो है आप हर्ट तो हुए हो, लेकिन आपकी जो अंदर की छुपी हुई स्कार्स है ना, जो घाव है ना, वो आप किसी को नहीं दिखाते हो, ठीक है? वो आप सिर्फ़ इसी इंसान को दिखाते हो और वो भी उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो इंसान समझता नहीं है, उसको समझाने की कोशिश मत करना। दुनिया में आप किसी को बदल नहीं सकते हो। वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बदलना चाहता है या नहीं। अगर वो नहीं चाहता है, तो उसको दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। चाहते हैं तो हर एक मतलब अपने आप ही बदल जाएँगे। सो चाहे आपके पार्टनर मेल हो, फीमेल हो, आप उनको बदल नहीं सकते हो। ये इंसान को जब बदलना होगा, खुद बदल जाएँगे, ठीक है? बस मुझे ये चीज़ आपको समझानी थी, क्योंकि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, मुझे पता है, ठीक है? चलो, अब मैं थोड़ी-सी कार्ड देख के रीडिंग करती हूँ। और अगर मैं फ्लेम रीडिंग करूँ, मुझे जितना यहाँ पे फ्लेम दिखाई दे रहा है, ये इंसान शायद अगर आप बहुत ज़िद करो तो 5 टू 10 मिनट्स आपको कॉल करते हैं, फिर बोलेंगे, करेंगे और कॉल नहीं करते हैं, या फिर टोटली काफ़ी दिन तक जो है वो नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं। ये चीज़ से आप और भी ज़्यादा परेशान और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हो कि भाई इतने-इतने दिन नो कॉन्टैक्ट में कहाँ चले जाते हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ या फिर इंतज़ार करती हूँ। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो ये इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड में लेते हैं, इसीलिए जो है वो इतना-इतना दिन तक आपको कॉल मैसेज नहीं करते या फिर आपको वेट करवाते हैं। कभी-कभी आप भी इनको करवाओ। आपको लगेगा कि अगर मैं इनको वेट करवाऊँ, ये मुझे छोड़ के चले जाएँगे। जो इंसान आपको प्यार करता है वो कभी जाएगा ही नहीं। ये आपकी भ्रम है कि वो चले जाएँगे तो मैं उनके पीछे काफ़ी हद तक भागूँगी। जो जा रहा है उसके पीछे थोड़ा भागिए, लेकिन अपनी इज़्ज़त को दाँव पे लगा के आपको नहीं भागना है। ठीक है? चलो, अब मैं थोड़ी कार्ड रीडिंग करती हूँ। ओके, लेट्स सी।
ओके। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि विद दिस कार्ड द किंग ऑफ द ओशन, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी खुद को बहुत एक ऐसा इंसान समझ रहे हैं कि ये रिश्ते में मेरा कंट्रोल होना चाहिए। तुम्हारी बात से रिश्ता नहीं चलेगा, मेरे बात से रिश्ता चलेगा। थोड़ा-सा अकड़, थोड़ा-सा घमंड मुझे दिख रहा है और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है आप दोनों के ईगो क्लैशेस हो रहे होंगे। ये ईगो दिखाते होंगे। अभी तो उनकी एनर्जी ये है कि मैं तो मतलब जानबूझ के भी ईगो दिखाऊँगा तुम्हें या फिर जानबूझ के भी तुम्हें ईगो दिखाऊँगी। ठीक है? उनके दिमाग में ये चीज़ जैसे रह गई है मुझे लगता है। ठीक है? क्योंकि मेबी आपने इनकी ईगो को झेला है, सँभाला है इस वज़ह से और कुछ-कुछ चीज़ों में जो है बहुत टफ़ है इनके साथ डील करना। लेकिन ये इस वक़्त जानबूझ के इमोशनल नहीं होना चाहते। मेबी उनको लगता है कि ये सिचुएशन ऐसा है कि इमोशनल हम नहीं हो सकते हैं, मतलब ये कि इमोशनल हो जाएँगे तो और कुछ इश्यूज़ हो जाएँगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो अपना इमोशनल साइड आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, वो टफ साइड दिखाना चाहते हैं जिससे आप भी उनको बुरा सोचो और कहीं न कहीं आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो कि ये इंसान तो कुछ समझता ही नहीं है, ये इंसान तो थोड़ा नकछड़ा है, ऐसा है, वैसा है। तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, इसको कुछ हमें बोलना ही नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है वो जानबूझ के अपना एक टफ साइड दिखाते हैं। आपको ताकि आप इनके ऊपर चिढ़ो, गुस्सा करो और जो भी वो आपको हर्ट करते हैं आप उनको छोड़ के चले जाओ। लेकिन इन सब के बीच में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है आपकी आँख से आँख मिलाने की एंड रिकॉग्नाइज़ ये आपको करते हैं। इतना आपको दिमाग में रखना है कि ये आपकी हर एक चीज़ को, आपकी प्यार को, लव को, रिस्पेक्ट को ये रिकॉग्नाइज़ करते हैं और ये होप रखते हैं कि आने वाले वक़्त में ये खुद जो भी परेशानी में है उससे निकल जाएँ और आपको एक अच्छी फ्यूचर दें, साथ में एक अच्छी खुशी दें, ये सब करें। बहुत प्रैक्टिकल और मटेरियलिस्टिक मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ प्रैक्टिकल डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें जो है वो आपको नहीं समझ आएगी, तो आपको नहीं बताना चाहते। ये सब चीज़ें बस चल रही है उनके दिमाग में। किसी से अपनी कॉलीग वग़ैरह हो गया, किसी से आपके बारे में बात तो करते हैं, ये चीज़ तो मुझे दिख रही है। अपनी कोई कॉलीग से आपके बारे में बात करना, आपके बारे में डिस्कशन करना, ये सब हो रहा है, चल रहा है उनके ज़िंदगी में। ओके। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन सिर्फ़ जो है मेंटली नहीं फिज़िकली भी आपसे इस वक़्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। उनको बहुत एक टेम्पटेशन फ़ील होता है, ठीक है? जैसे लगता है कि आप दोनों समय के चक्र में फँसे हुए हो लेकिन आप दोनों अलग नहीं हो पा रहे हो। वो आपसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, ठीक है? लव की एनर्जी है, डेफ़िनेटली प्यार तो है उनको यहाँ पे, ठीक है? वो चीज़ तो मुझे दिख रही है कि हाँ भाई फीलिंग्स मेरे को भी है तुम्हारे लिए। मेरा कोई फीलिंग्स ख़त्म नहीं है तुम्हारे लिए। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी है तो फीलिंग्स को पकड़ के फीलिंग्स को आगे लेके जाने का ये सब उनके दिल में है और कहीं न कहीं ये पर्सन जो है अबंडेंट फ़ील कर रहे हैं। ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपसे बेहतर इंसान आप उनको कोई नहीं मिलेगा ये लगता है। और एक चीज़ है कि आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, मेबी कोई पॉज़िटिव व्हाइट मैजिक करने की कोशिश कर रहे हो उनके लाइफ़ में, इनको वापस लाने के लिए, तो ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है? एंड विद दिस 8 ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे बेसिकली लग रहा है कि ये पर्सन जो भी आपसे मुँह मोड़े हुए थे और ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि जस्ट एक टेम्परेरी फेज़ ऑफ टाइम था, टेम्परेरी फेज़ ऑफ पीरियड था। उसके बाद जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और आपकी तरफ लौट के आ रहे हैं। तो डेफ़िनेटली प्यार से चीज़ें हैंडल तो होगी यहाँ पे
एंड लेकिन एक टेम्पररी पॉज़ के बाद, और ये इंसान को जितना पॉज़ लेना था इस पर्सन को उन्होंने ले लिया है। अब वो ज़्यादा दिन नहीं लेंगे, बहुत ही जल्दी वो आपके पास वापस आ जाएँगे, ठीक है? तो मैं रीयूनियन का देख लेती हूँ। न्यू स्टार्ट तो उनको करनी है, इमोशनल स्टार्ट तो उनको करनी है आपके साथ, ठीक है? प्रैक्टिकल, अभी वो प्रैक्टिकल हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि जब आप दोनों साथ में आओगे, वो बहुत इमोशनल हो जाएँगे, क्योंकि प्रैक्टिकल होके ज़िंदगी तो नहीं चलती है ना, तो वो हो जाएँगे, डोंट वरी, इमोशनल हो जाएँगे। ओके, रियूनियन के लिए मुझे दिख रहा है कि जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हो, आपका रियूनियन हो जाएगा। 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, द सन का भी कार्ड है, शादी का भी कार्ड है, रियूनियन का भी कार्ड है। ना सिर्फ आपका इस इंसान के साथ रीयूनियन होगा, बल्कि अगर आप दोनों शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, तो शादी तक भी बात जाएगी, ठीक है? और यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन आएगा। थोड़ा-सा स्ट्रगल यहाँ पे है, मुझे लगता है कुछ लॉस जो यहाँ पे डील हो रही है, उस लॉस के साथ डील होना थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब चीज़ें थोड़ी वर्कआउट करने के लिए टाइम लगेगी, चीज़ें थोड़ी सही होने के लिए टाइम लगेगी, बट एट द एंड, क्योंकि लॉयल्टी की वजह से, आपकी लॉयल्टी की वजह से, उनकी लॉयल्टी की वजह से जो है ये पार्टनरशिप बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इश्यू होगा, फिर बाद में सक्सेस भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। चीज़ें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एंड में सक्सेस मिलेगी। आपके रिलेशनशिप में रियूनियन, शादी ये सब है, ठीक है? एंजल कार्ड देख लेती हूँ। जो भी आपके मन में सवाल है, एक बार पूछिए ज़रूर, ठीक है? जो भी आपके मन में सवाल है, पूछिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आप चाहते हो, अगर उसके ऊपर काम करोगे, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? मतलब ये कि अगर आप चाहते हो कि मेरा रीयूनियन हो, उसके ऊपर मिलके दोनों काम करोगे, या फिर आप मैनिफेस्ट करोगे तो हो जाएगा। जॉब के लिए पूछ रहे हो, मतलब अगर आप ट्राई करोगे तो डेफ़िनेटली 100% आपका काम बन जाएगा। अगर ट्राई नहीं करोगे तो जाके इश्यूज़ क्रिएट होंगे, ठीक है? ट्राई करोगे तो वरी करने की कोई है नहीं, सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, बिलीव करोगे, बिलीव, इट्स ऑल अबाउट बिलीव, बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो, आपका काम हो जाएगा। दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।